गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, रेखीय समीकरण, इनके वैल्यूज़ की, इनकी जो जीरोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कौन जो मेथड होते हैं उनकी, जो इनके जीरो यानी कि जो वैल्यू होती है ना, ये जो समीकरण है इनकी वैल्यू, जैसे 2a प्लस बी इक्वल टू -4, 5a माइनस 3b इक्वल टू 1। तो जो ए बी, इनकी जगह पे एक्स वाई भी हो सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है ना ए बी, इनकी इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहा जाता है विलोपन विधि। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। अब इन दोनों मेथड से यूज़ करके आंसर एक ही आता है। जैसे जो वैल्यू विलोपन विधि से आएगी ए और बी की, वही वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से भी आएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, कौन से मेथड में कौन से क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक जान रहे हैं, तो फिर बेसिक के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ऐसा मतलब एलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि का बेसिक क्या है। देखो, एलिमिनेशन या विलोपन विधि का मतलब है एक को गायब कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास कोई समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4 और 2x माइनस 2y बराबर 8। ठीक है, यहाँ से अगर हम आपको x की वैल्यू निकालनी हो, तो अगर आप इन दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको आप ऐड कर दी। ऐड में क्या होता है कि साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, आपको ये सिंपल ऐड करना है। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, और माइनस 2y प्लस 2y। आपको पता होगा कि ये y अगर दोनों में सेम टर्म है, जैसे y तो ये सेम होता है, जैसे -2 और +2 कितना होता है 0। तो वैसे ही -2 + 2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 + 12 कितना आ जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 12/5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे कब निकली, जब हमने y को काटा, मतलब y को यहाँ से एलिमिनेट करा। तो इसी मेथड को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। जब हम किसी एक टर्म को, क्योंकि अगर यहाँ से ये एलिमिनेट होता ही नहीं तो हमें x की वैल्यू आती ही नहीं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहे तो विलोपन विधि। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सेम क्वेश्चन है ये, इसको मैं पहले एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड वालों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आप इसे अच्छे से करें। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मैं हिंदी में लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश ज़रा कम समझते हैं। तो इसीलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन एक है समीकरण, जो ये लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण, इसके दो इक्वेशन है। तो हम पहले इन दोनों इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। जैसे 2a प्लस बी इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। 5a माइनस 3b इक्वल टू 1, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एलिमिनेशन मेथड करने के लिए, इन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम थे 2y माइनस 2y, तो ये कट गया। लेकिन यहाँ पे देखो ना 5 ना 2 ना 5a, और इधर 5a, तो हम माइनस करके इन साइन को काट देते ना। यहाँ पे b कॉमन है। ठीक है, तो इनको कॉमन बनाने के लिए क्या करें, ये आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जो या आप पहले चुनेंगे कि आपको किसको एलिमिनेट करना है। आप ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ए को एलिमिनेट करना है तो दोनों तरफों के ए को एक समान बनाएंगे, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, उसको विलोपन कर पाएंगे। लेकिन अगर बी को एलिमिनेट करना है तो बी को आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। मैं बी को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ। तो देखो बी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे -3b और यहाँ पे b है। तो इसको 3b बनाने के लिए 3 से इंटू होगी, है ना। तो अगर मैं इस जो पहली वाली समीकरण है, इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दूं, तो मेरे पास फिट आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे भी 3b आ जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे 3b है ही, तो यहाँ पे फिर कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये सेम हो गए तो ये कट जाएगा। प्लस माइनस तो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन जब ये सेम होगा तब कटेगा। तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण एक में
3 से गुणा करने पर, जो बोर्ड वाले हैं उनको पूरा लिखना पड़ता है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं। पूरा आपको लिखना पड़ता है कि आपने क्या क्या करा है, ठीक है। तो अब आप समीकरण जो एक है उसमें 3 की गुणा करके लिख देंगे। तो इसमें जब 2a में 3 की गुणा होगी तो ये कहना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a, ठीक है। जब इसमें 3 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3b, और जब इसमें 3 की गुणा होगी तो -4 × 3 -12, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया है 6a + 3b = -12। अब देखो, अब आपको देखना है कि जो ये समीकरण दूसरा है इसमें देखो ये माइनस का है ही, ये प्लस का ही, तो ये कट जाएगा। तो आपको ऐड करना है, ठीक है। तब आपको लिखना है कि समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, अगर यहाँ पे ये अगर प्लस का होता तो मैं क्या लिखता, समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्योंकि जब घटाएंगे, देखो जब ऐसा होता है ना, x + 2y = 8 एंड 2x + 2y = 4, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 3x + 2y + 2y 4y = 12, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं। कटने के लिए क्या हो जाएगी, आपको से साइन अपोजिट करने होंगे। जैसे नॉर्मल काउंटिंग का होता है, -2 और +2 कटता है ना, कि -2 और -2 भी -4 बन जाता है, और 2 + 2 तो 4 बनता ही है। तो आपको एक माइनस का चाहिए, एक प्लस का चाहिए, तब जाके वो कैंसिल आउट होता है। तो इसी ऐसे ही इसी समीकरण को अगर आप माइनस कर दें तो माइनस करके क्या हो जाता है, जैसे आपने जैसे आपने समीकरण 3, जैसे इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अगर आपने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया है, तो समीकरण 1 में से घटाया है ना, तो जिसमें से घटाया है उसको ऊपर लिखेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पे तो समीकरण 2 नीचे आएगा। अब नीचे वाला जो दूसरा समीकरण है उसके साइन बदलेंगे, सारे की तरफ के, इस तरफ के भी इस तरफ के भी। घटाने पर हैं, जब प्लस होता है तब साइन चेंज नहीं होते हैं, सेम टू सेम साइन आते हैं। जब आपने ऐसा करा तो देखो अब यह क्या हो गया, x + 2y = 8 और 2x + 2y = 4 था, और मैंने इसको घटाया है, तो घटाया है तो इनको साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये 1x है, ये -2x है, तो ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल होता है 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2, बड़ी डिजिट का साइन, तो यहाँ पे बड़ी डिजिट बड़ी -2x है तो -2x, ठीक। अभी देखो ये प्लस का, ये माइनस का, अब ये कटेगा, और यहाँ पे देखो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा -4। सिंपल है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। अब आपको समझ में आ गया कि प्लस कहाँ पे करना है और माइनस कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, मैंने समीकरण 1 में 3 से गुणा करी, ठीक है। जब मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a + 3b = -12, ठीक है, =-12। अब देखो समीकरण 2 मैंने देख दिया है कि इसमें माइनस का है, इसमें प्लस का है, तो मुझे ऐड करना है। अगर यहाँ पे दोनों, ये भी प्लस का 3 भी होता, ये भी प्लस का 3 भी होता, तो मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाता। लेकिन ये दोनों मुझे पता है कि ये दोनों जोड़ने पे कट जाएंगे, तो मैंने लिख दिया है समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पे। तो समीकरण 3 क्या है, 6a + 3b = -12, और यहाँ पे 5a - 3b = 1। अब इनको ऐड करेंगे तो साइन चेंज होंगे नहीं, 5a + 6a 11a, ठीक है। यहाँ पे -3b + 3b, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -12 + 1 -11, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -11, ये इधर इंटू में था तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो a बराबर हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। अब जो ये 1 आया, ये हम रखेंगे, a की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो इसको भी लिखना है, इसको भी आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है कि ऐसे आपने छोड़ दिया। इसको भी आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में a का मान
-1 रखने पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखो यहाँ पे आप समीकरण 1 देख सकते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 2a + b = -4, ठीक है। अब इसमें जब आप a की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 × -1 + b = -4। अब ये कितना हो जाएगा, -2 + b = 4 माइनस का। अब देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -2 इस तरफ माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, -4 + 2, तो b बराबर हो जाएगा हमारा -2। अब हमारा जो b है उसकी वैल्यू निकल गई है और जो a की वैल्यू है वो निकल गई है। अब इसको चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, जो रेखीय समीकरण है, जो रेखीय समीकरण है, इसमें अगर आप a और b की वैल्यू रखेंगे, अगर आपका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर 0 नहीं आता है तो आंसर गलत है। तो हम समीकरण 1 में जो है a और b की वैल्यू रखेंगे। तो देखो समीकरण 1 है हमारा 2a + b = -4, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है -2, तो 2 × -b, a की वैल्यू कितनी है -1, तो a की जगह पे -1 रखो, प्लस का साइन, और b की वैल्यू है -2, तो b की वैल्यू -2 रखो, इस तरफ -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 की जब यहाँ इंटू होगी तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इंटू होगी तो ये हो जाएगा -2 बराबर -4। अब यहाँ पे -4 = -4, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब ये कट गया। देखो आप जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये -4 है, इस तरफ जाएगा +4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये है ना -4 = -4, ठीक है। अगर आप इस 4 को इस तरफ ले जाएं, -4 + 4 = इस तरफ 0, और ये कैंसिल हो गया तो आंसर 0 आ रहा है ना आपका। तो बस जब आप आंसर 0 आ जाए तो मतलब आंसर आपका सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको आंसर चेक करना हो कि आपका आंसर सही निकले हैं या गलत, तो आपको जो a की वैल्यू निकली है या जो b की वैल्यू निकली या फिर जो भी इक्वेशन समीकरण में x y है, तो उनकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो आप किसी में भी वैल्यू रखेंगे a और b की, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आंसर सही है। लेकिन ये चेक करने वाला पार्ट है, ये रफ में होगा, ये फेयर कॉपी में मत करना आप। आंसर सिर्फ यहीं तक है, और चेक आप रफ में कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। ये फेयर में बिल्कुल मत करना। आप किसी भी क्वेश्चन में देख ले, अगर आपको नंबर लाने तो ये वाला पार्ट फेयर कॉपी में मत करिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसमें हमने इन दोनों को सेम बनाया था ना, इसमें हमने इन दोनों को सेम बनाया था और काट दिया था। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है a की जगह पे। जैसे ये है ना 2a + b = -4, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से, और दूसरी समीकरण है 5a - 3b = 1, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2a + b = -4 है ना। यहाँ से b की वैल्यू रखेंगे तो b को इस तरफ रखेंगे -4, और ये जो +2a इस तरफ है, इसको इस तरफ ले जा दो, ये हो जाएगा इस तरफ का -2a, ठीक है ना। इधर आके ये हो गया -2a। अब ये जो वैल्यू है ये आपको समीकरण 2 में रखनी है। सॉरी, यहाँ पे उस पर गलत का साइन लग गया, लेकिन अब यहाँ पे मैं एकदम फेयर तरीके से आपको बताता हूँ कि आपको करना है कैसे। यहाँ पे क्या करो कि पहले आपको इक्वेशन सेम लिख देनी है, 2a + b = 4 -4 एंड 5a - 3b। याद रखिए इन दोनों मेथड से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण यहाँ पे देखो समीकरण पहले समीकरण 1 ले लो, ठीक है। 2a
प्लस बी बराबर माइनस का 4। यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू बी निकाल सकते हैं, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे निकालना आसान है। अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहिए यहाँ से, जैसे 2a प्लस बी बराबर माइनस को 4 है, अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहिए तो 2a को इस तरफ रखिए और जो b प्लस का है इस यहाँ -4 है, ये b प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा -4 माइनस बी अपॉन 2, ये आ जाएगी हमारी a की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूँ क्योंकि b की वैल्यू निकालना यहाँ पे बहुत आसान है। b बराबर -4 माइनस का 2a, ठीक है ना, ये 2a प्लस का था, इस तरफ गया तो ये माइनस का हो गया। अब देखो समीकरण 2 में b का मान -4 माइनस 2a रखने पर, अब रखो आप समीकरण 2 है 5a माइनस 3b इक्वल टू 1। इसमें जब आप रखेंगे किसकी b की वैल्यू, जब आप b की वैल्यू रखेंगे तो 5a को ऐसे रहने दो, 3 इस तरफ जो 3 है जो नंबर है उसको ऐसे रखने दो, जो b है वहाँ पे आपको रखना है -4 माइनस 2a। ठीक है, जो b है, जो पहले बाहर 3 था उसको मैंने 3 ऐसे लिख दिया है, और जो b की वैल्यू उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो आप 5a माइनस, अब इस 3 की इस पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू होगी, तो -3 इंटू -12 आपको पता होगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4, कोई साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी -4 इंटू -3 प्लस का 12। ठीक है, प्लस का 12। अब यहाँ पे देखो -3 इंटू -2 a, -3 इंटू -2a, तो कितना हो जाएगा, ये भी सेम है, -3 इंटू -2a हो जाता है 6a प्लस का, क्योंकि दोनों तरफ माइनस का साइन है और इंटू में दोनों तरफ माइनस का साइन हो तो हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 6a और इक्वल टू 1। ये यहाँ पे गलती से लाइन लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो 5a प्लस 6a कितना होता है 11a, 11a प्लस 12 इक्वल टू 1। अब 11a बराबर 1, और ये जो 12 है आप इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब 11a बराबर माइनस का 11 और a बराबर -11 अपॉन 11, a बराबर माइनस का 1। अब समीकरण समीकरण 1 में a बराबर -1 रखने पर अब समीकरण 1 देखो 2a प्लस b बराबर -4, यहाँ पे देखो a की जगह पे -2 इंटू -1 प्लस b बराबर -4। ठीक है, -2 प्लस b बराबर -4 एंड b बराबर ये -2 इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, -4 प्लस 2 b बराबर -2। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने एलिमिनेशन मेथड से करा उसका आंसर a बराबर -1 आया और b बराबर आया हमारा -2। जब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा यहाँ पे भी a बराबर -1 और b बराबर -2 आया। तो आप जो कोई भी मेथड से करें आंसर सेम आएगा, बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इक्वेशन, जैसे मैं इक्वेशन इसमें a b की वैल्यू निकाली, ये तो मैंने ये इक्वेशन की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से ना, b की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से रखी तो मैंने सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू रखी। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, आप किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इक्वेशन सेकंड से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी जो v की वैल्यू आएगी वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। हाँ, बस ये करना कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन सेकंड में रखना, और इक्वेशन सेकंड से अगर आप b की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में रखना। सेम यही है कि अगर आप a की वैल्यू निकालते इक्वेशन 1 से तो इक्वेशन b में रखिए, और इक्वेशन सेकंड से अगर आप a की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। क्योंकि अगर आप इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकालेंगे और इसे इक्वेशन 1 ही में रख देंगे तो फिर बात कोई रहेगी नहीं, क्योंकि ये तब सेम आंसर आ जाएगा। इसको अलग करने के लिए आपको इक्वेशन सेकंड में दूसरी वाली इक्वेशन में जो वैल्यू है वो रखनी है। अगर आपको
लगा हो कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और आपको मैंने बता दिया है कि जब आपकी जैसे इस समीकरण में जब आप ए और बी की वैल्यू रखेंगे, अगर आंसर 0 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना आपका आंसर गलत है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, एकदम इजीली मैथ्स को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको 5 मार्क्स इसमें कंफर्म चाहिए तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको 2-4 और क्वेश्चन सीखने हो इसी तरीके से तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और वीडियो डाल दूँगा। धन्यवाद।